अभी भी जो इलेक्शन खत्म हुए हैं 5 राज्यों के और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यूपी का इलेक्शन बताया जा रहा था और इसे जो है 2024 के इलेक्शन के लिए मिड टर्म इलेक्शन या फिर इसे एक रेफरेंडम बोला जा रहा था 2024 के चुनाव के लिए। आखिर ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? यह इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एक साथ 5 राज्य थे और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस यूपी पे था। और दूसरी चीज़ ये कि बीजेपी के सेकंड टर्म में ये सेकंड टर्म के बीचों-बीच ये इलेक्शन हो रहा था और इसी में ये इलेक्शन जो है कोरोना, बेरोज़गारी, महँगाई और पेट्रोल के बीच ये इलेक्शन होता हुआ आ रहा था। इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। लेकिन बीजेपी ने भी अपना बेस्ट दिया और सारे टेस्ट को पास कर गई और असली लिटमस टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसने अपना लिटमस टेस्ट कराया और उसमें भी वो निकल गई। और यही इलेक्शन जो है 2024 की हवा को और धार देंगे। और सभी पार्टियों ने ये भी देख लिया कि कैसे बीजेपी जो है वो कमबैक उसने किया और इतने मुद्दों के बावजूद भी विपक्ष उसका कुछ नहीं कर पाया और 4 राज्यों में उसकी वापसी हुई केवल पंजाब को छोड़कर। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि 2024 में आखिर विपक्ष में बीजेपी को कौन टक्कर देगा? कांग्रेस की हालत तो देखकर यही लग रहा है कि 1-2 सीट ही उसके निकल पाएँगे 2024 में क्योंकि अब बीजेपी के लिए एक अच्छा विपक्ष सामने नहीं दिख रहा है। और यूपी इलेक्शन ने कांग्रेस की जो छवि है उसको और साफ कर दिया है केंद्र के लिए। क्योंकि इससे देखकर यही लगता है कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस अपना वजूद इसी इलेक्शन के तहत खो चुकी है। और अभी भी राहुल गांधी जो है ये कहते नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपना ट्वीट भी किया हुआ है कि अभी हम इस इलेक्शन से सीखेंगे। लगता है राहुल गांधी अब जितनी उनकी उम्र हो चुकी है उतने जब तक इलेक्शन हार नहीं जाते हैं तब तक वो सीख नहीं पाएंगे और उनकी सीखने की प्रक्रिया जो है अभी चल ही रही है। वहीं 37 साल बाद यूपी में कोई सीएम दूसरे कार्यकाल के लिए गद्दी पर बैठेगा। वे लोग जो हर बार जातीय समीकरण बनाकर यूपी का इलेक्शन जीतने की कोशिश करते थे, पिछले 2 बार से वो आश्चर्यचकित हैं। और एक वोट बैंक जो अति दलितों और अति पिछड़ों का है, वह दिशा बदल रहा है और साथ ही साथ बीजेपी राम, कृष्ण और शिव के साथ-साथ खुद के लिए भी इतिहास लिख रही है। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो यही वह पार्टी है जो अपनी योजनाओं के साथ गरीबों के साथ खड़ी है। करोड़ों नौकरियों के जाने के बाद महँगाई बढ़ने, बेरोज़गारी बढ़ने और इन तमाम मुद्दों के बाद भी अभी भी लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन जो है वोटवा देंगे बीजेपी को ही। क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को जाए। जो अभी-अभी मुश्किल दौर बीता है, उससे यही पता चलता है कि लोग मुश्किल दौर में जो उनके साथ खड़ा था, लोग उसके साथ भी खड़े रहेंगे। और ये मुश्किल दौर एक गवाह है कि आम लोग जो है वो मदद की राह तलाश रहे हैं। अब इस बारे में कोई शक नहीं है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ एक सशक्त और विश्वसनीय चेहरा बनकर आए हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो उनके समय में 4 बड़े काम महिलाओं के लिए हुए और इसीलिए महिलाओं के वोट प्रतिशत में भी 5 से 10% की वृद्धि भी देखी गई है अन्य पार्टियों की अपेक्षा। महिलाओं के लिए 4 बड़े काम राशन, शौचालय, उज्ज्वला योजना और साथ ही साथ इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक भी मिला है। ये एक बड़ा परिवर्तन है। और साथ ही साथ 3 तलाक, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ को भी नहीं भुलाया जा सकता बीजेपी के कार्यकाल में। बीजेपी आगे के लिए भी तैयार है क्योंकि इसी साल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हैं और जहां एक तरफ इलेक्शन के रिजल्ट अभी खत्म हुए कि दूसरी तरफ मोदी के रोड शो गुजरात में होने लगे क्योंकि इस बार साल के अंत में गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का ये जो जीत का सिलसिला है हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई देता है और बीजेपी भी हमेशा कहीं ना कहीं विजुअल रहती है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी जो है हालातों को समझकर जल्दी रिएक्ट करती है। जब फार्मूला एक बड़े आंदोलन में बदलने वाला था तभी बीजेपी ने उसे वापस लिया और साथ ही साथ बीजेपी किसानों को कन्विंस करने के लिए उन्हें 6,000 रुपए पीएम किसान योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया और अकेले यूपी में लगभग 2.5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए। और कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो बीजेपी की योजनाओं के तहत उन्हें सीधा लाभ हुआ है, इसलिए वो किसी माइंडसेट या फिर किसी जातिवादी समीकरण से हटकर बीजेपी को वोट करते हैं। बीजेपी की योजनाएं जो हैं वो समय समय पर आती भी रहती हैं। जैसे जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 14.5 लाख घर जो हैं वो पीएम आवास योजना के तहत दिए गए हैं और दिसंबर में यूपी में एक महाअभियान लॉन्च हुआ जिसके तहत मुफ्त राशन दिया गया और डबल डबल राशन एक ही महीने में 2-2 राशन दिए गए, वो भी एकदम मुफ्त। और योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बिजली बिल में 50% कटौती कर दी इसी दिसंबर महीने में। यही सब कारण है जो बीजेपी अपनी जीत को दोहरा रही है और 2024 की राह उसके लिए धीरे धीरे आसान भी हो रही है।